माइक भी लगा लेता हूं अल्लाह जी। पार्ट कितने हो गए थे इसके? बस चले जी, थर्ड पार्ट देखे जरा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। लो बेटा इधर जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको लिख लें। मैं जरा ना एक बार में सारे क्वेश्चन लिख लूं जो कि आपके वैसे होने वाले हैं। 7वां पार्ट देखें, 7 वाला पार्ट देखें जरा। इसके जैसा जो है 7 वाला पार्ट, इसमें क्या कहते हैं जी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर, जरा क्वेश्चंस जो आपके थे फॉर्मूलाज उनको जरा देख दूख ले एक बार। इसी तरह इसका 9वां पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। लो बच्चों, ये आपके कुछ पार्ट्स हैं अभी जो मैंने लिखे हैं। पहले तो इनको करते हैं, उसके बाद थोड़े से क्रिटिकल पार्ट हैं जिनमें आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूं, पहले इन पे जरा फोकस करें। आपको मुझे बताएं, हम पढ़ क्या ले? लिमिट। लिमिट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? जब भी हमें लिमिट वाला क्वेश्चन मिलता है क्या करते हैं सबसे पहले? हाँ यही आप, मैंने यही सुनना था। आपने क्या कहना सर? अच्छा, लिमिट अप्लाई करने से अगर, वेरी गुड, याद हो गया। क्या है? तो हम लिमिट अप्लाई, और वैसे भी जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है। देख लो, थीटा की जगह पे क्या लगाओ? तो कोस 0, कोस 0 1 माइनस 1 और नीचे साइन 0। कौन सी फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है। तो हम लिमिट अप्लाई क्या करेंगे? अब इसको सिंप्लीफाई। अब यहां पे वो बच्चे, जैसे ये एक ही बच्चा है इस क्लास में जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं आते, उसके लिए अब यहां पे प्रॉब्लम आनी है। अब मुझे बताएं, सबसे पहले तो मुझे जो नजर आ रहा है, मैंने देखा यार इसको सिंप्लीफाई करना है ना मैंने, तो मैंने सोचा कि ये मुझे 1 माइनस कोस नजर आ रहा है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आते हैं हम कहते हैं इसको 1 प्लस कोस, जिसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। मैंने क्या कर दिया? साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सर और क्या हल था? और मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था अभी मुझे जो नजर आ रहा था। हाँ, मैं इधर हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था, 1 माइनस कोस थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला। उससे भी फिर मुझे इसको भी हाफ एंगल में लेके जाना पड़ना था। तो मैंने ये जब काम किया, इससे मुझे क्या फायदा हुआ देखना जरा। ऊपर वाले को न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। पता है 1 माइनस, ये कैसे आया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? एक बार माइनस में और एक बार a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ये 1 प्लस ऐसे। शाह जी पता लग गया कि नहीं? ये इससे ये कैसे बना? नहीं पता लगा। ये फार्मूला, फिर ये नहीं ना कहना पता है, फिर बीच में फार्मूलाज में प्रॉब्लम है। अभी तुम्हें वो नहीं आते, फार्मूलाज नहीं आते, वो मुझे लहदा से तुम्हें कराने पड़ने हैं, फिर तुम इनके साथ मिलोगे। खैर मैं बताऊंगा फार्मूलाज। हाँ जी, क्या आ गया? ये इससे जैसे ही कुछ कैंसिल हो जाए तो जहां पे थीटा आता है वहां पे, तो ये क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। तो कॉस 0 किसके इक्वल होता है? तो 0/2 आंसर खत्म। इस पे आओ, क्या नजर आ रहा है? बोलो 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 बोलो। cos 2x डबल एंगल। ओ भाई, अच्छा मैं डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं लगा रहा? अब आप कहेंगे सर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आती होगी इसलिए नहीं आप लगा रहे। भाई अगर आपको चेक करना है तो लगा के देख लो, जहां पे x आता है वहां पे तो cos 0 1 माइनस 1, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म है, तो मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा। अब मुझे क्या करना होगा? सिंप्लीफाई, कोई फॉर्मूला लगाना होगा। पहले अलजबरा होता था,
अब ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सिंपलीफिकेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आने चाहिए जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, जिसके मैंने चार्ट वगैरह भी आपसे लगवाए थे। तो इसमें डबल एंगल फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो किसके बराबर होता है डबल एंगल, मुझे बताइएगा जरा। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताएं 1 माइनस ये जो नजर आ रहा है इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें जरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर ये किसके इक्वल है? अभी भी लिमिट नहीं लगानी जब तक कुछ कैंसिल ना हो जाए, कोई फार्मूला ना लग जाए। और ये भी क्या पड़ा हुआ है? साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। हाँ बोलो बोलो, शाबाश, ये देखो आपने कर लिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जरा गौर करो बेटा, 2 किधर आ गया? स्टार्ट में लिख सकता हूं ना मैं, मल्टीप्लीकेशन है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर? और बोलो, और साथ ही क्या लगा दूं, लिमिट साथ लगा दूं। तो मुझे बताएं अंदर वाले का आंसर बोलो जल्दी से, अंदर वाले का आंसर, और ऊपर क्या है? तो आंसर क्या आया? 2। सर जी इसमें नहीं लगा साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला। और भाई नहीं लगा, मेरा क्या कसूर है? किसी में लग सकता है, किसी में नहीं लग सकता। जिसमें फॉर्म बन जाएगी लगा देना, नहीं बनेगी ना लगाना। भाई समझ आएगी किताब? इधर क्या फार्मूला यूज हुआ भला? डबल एंगल। ये डबल एंगल फार्मूला इसके बराबर होता है। भूल गए हुए मेरा ख्याल। चलो जरा एक बार, चलो शुरू करो जरा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू, शाबाश, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू, नहीं आ रहे, राउंड लगाना पड़ेगा, राउंड लगाना पड़ेगा। तो लग जाता है कल हाफ एंगल। हाँ जी, ये साथ साथ रहना जिंदगी में। हाफ एंगल पहले मैं बता देता हूं कौन कौन से फॉर्मूलाज कल मैंने आपसे प्रैक्टिस, आपके पास अलहदा पेज पढ़ा हो, अलहदा पेज हो, उस पर लिखे हो, उनको तैयार करके आना। मैंने नंबर ऑफ टाइम्स नहीं बढ़ा रहा, बता दे, नहीं तो नंबर चूज करवा लेता हूं। 5, 10, 15, 20 नंबर चूज करना। चलो ठीक है जी, 5 नहीं, ठीक है, नहीं अगर नंबर, अच्छा फिर वैसे ही याद कर लेंगे। फिर एक काम करना है, आपने सारे फॉर्मूलाज ना एक पेज पे सेपरेट उतार लेने। कैसे उतार लेने? कौन कौन से? एक तो ये वाले साइन अल्फा प्लस 6, ये वाले फार्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, ये। इसके बाद डबल एंगल वाले, हाफ एंगल वाले, ट्रिपल एंगल वाले, ये करके आने बस। डबल, हाफ, ट्रिपल और एक ये चार्ट, डबल, हाफ, ट्रिपल और एक ये चैट। तुम दोनों पे मेरा ज्यादा फोकस होना है, इन फॉर्मूलाज पे। ये तुमने मुझसे आज लेके जाने हैं, समझ के जाने हैं। मैं तुम्हें समझा भी दूंगा 10 मिनट लगा के, नो इशू, आप इनके साथ मिल जाओगे ताकि आगे समझ आनी शुरू हो ना, वरना प्रॉब्लम करेगा। जी बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ो जरा। नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा था मैंने जो अभी लिखा था, जिसमें ये सिंपल सिंपल से हैं, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं यूज हो रहा। 9 वाला पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। इधर बट्टो अलजबरा आ गया, पहले ट्रिग्नोमेट्री से अब अलजबरा आ गया। तो क्या करूं भला? x कॉमन ले लूं। केड़ा x कॉमन? फॉर्मूला लगाएं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में और एक बार। अब मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चों को क्यूब के फॉर्मूलाज भी नहीं आते। नहीं, टेस्टर लगा लूं आपकी क्लास में? आपने सबने कहा ना आते हैं। चलो जी, स्टैंड अप लास्ट पे। हाँ जी, मैं, हाँ जी, स्टैंड अप। a माइनस बी होल क्यूब, क्यों जी? मैं कोई झूठ बोल लिया? मैं कोई कुफर तोल लिया? कोई ना, कोई गल नहीं। ए वाले फॉर्मूलाज 5-5 बार लिखने हैं आपने। ये फॉर्मूलाज के चार्ट कहां से लेने हैं? इधर लगा हुआ था ये, पहले ये क्लास छोटी हुआ करती थी, उस वक्त ये फॉर्मूलाज होते थे। अब 9th क्लास में जाना, 9th की क्लास में जाना, किसी फीमेल से कहना, लड़की से, मुझे ना फॉर्मूले दे। वो कल मैंने आपसे चेक करने 7-8 फॉर्मूलाज,
उनको 5-5 बार तुमने करके आना है जी। ए प्लस बी होल क्यूब, टाइम ना जाया करो, जल्दी जल्दी बताओ यस नो। नो, अच्छा 5-5 बार, 10-10 बार फॉर्मूलाज करके लाने, ये वाले 9th क्लास में जाके बच्चे से पूछ लेना। हाँ जी, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला 10 बार, कितनी बार? 10 बार। 9th क्लास, इस लेक्चर के फौरी बाद 9th क्लास में चले जाना, उधर जाके कहना जो फॉर्मूलाज नहीं आपके पास पड़े हुए हैं वो मुझे याद करा दो, मेरी एफएससी पास हो जाए। हाँ जी, स्टैंड अप। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ आगे 10 बार। 9th क्लास में चले जाना, फार्मूले उनसे ले 10 बार वो, और ये वाले जो मैंने फॉर्मूलाज कहे हैं ये वाले भी, ये तैयार होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए? तैयार होने चाहिए। भाई जाओ थले जरा, चलें जी। हाँ जी, जैद से भी पूछ लिया जाए, नहीं आते फिर 10-10 बारी तुसी भी करके ले आने। यार तुसी की है, मैंने तो ताड़ी समझ नहीं आती, इस तरह से मैथमेटिक्स कैसे होगा? तुम क्या समझते हो कोई सोनपरी आएगी ऊपर से तुम्हारा पेपर सॉल्व करने के लिए? शक्ल हैगी सोनपरी वाली? मैंने तो लगता तेरी हूरा भी कैंसिल हो गई यकीन कर, जिदा दी हरकत ना अल्लाह मियां ने दुनिया दे हूरा कैंसिल कर देनी। इधर ये इससे कैंसिल, और बाकी जो बचा उस पे लिमिट अप्लाई कर दें। 1+1 ओवर 1+1, आंसर आ गया 3/2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले पार्ट करने के लिए ना, जितने भी अब ये वाले पार्ट है, इनको करने के लिए अब मुझे तुम्हें क्या याद करवाना है? अब तुम्हें क्या याद होना चाहिए? पहले तो ना आपको फॉर्मूलाज कौन कौन से, ये जो नेक्स्ट वाला काम जितना भी रह गया ना, अगर आपने बाकी पार्ट्स करने हैं तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए पहले परफेक्ट फॉर्मूलाज। आज मुझे लगता है मुझे ही तुम्हें फॉर्मूलाज की शीट देनी पड़ेगी, और मैं फॉर्मूलाज की शीट दे देता हूं अभी थोड़ी देर में। हर बच्चे के पास फॉर्मूले की शीट, बल्कि कैंटीन से आपने परचेज कर लेनी है। अगर आपको अपने नोट्सों से नहीं निकालना आता तो आप अलहदा से फॉर्मूले की मैं शीट निकाल लेता हूं, वो आपके पास पड़ी होनी चाहिए। उसको कोटा लगाओ एक बार फिर। तकरीबन 90% आप में से सबको आते हैं, लेकिन वो जो 10% है ना हूरों वाले, तो इनकी हूरें कैंसिल हो जानी है। इस वजह से इसको तैयार कर लो, वरना नेक्स्ट कुछ भी नहीं नजर आना आपको मैथ्स में। अच्छा अब मुझे बताएं, tan अल्फा प्लस बीटा का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है बताइएगा जरा। tan, अच्छा अगर ऐसे लिखा हो, इसको ओपन करें जरा, इसको समझे अल्फा और इसको समझे, ओपन करें। tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा, और मानते हो? अच्छा ये tan π/4 जो नजर आ रहा है, tan π/4, ये tan 45 है ना, ये tan 45 किसके इक्वल होता है? तो बच्चों आइंदा फिर याद रखना, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो आइंदा फिर याद रखना कभी भी मैं tan x माइनस π/4 की जगह पे ये लिख सकता हूं, और इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं। ये मजीद फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं। tan x माइनस, और ओनली ये कब वैलिड है? जब यहां पे एंगल कितना होगा? 45। बोलो कितना होगा? 45। अगर इधर, हाँ ऐसा भी हो सकता है tan, ये तो मैंने माइनस के साथ करवाया ना, अगर ऐसे हो tan π/4 माइनस x, या x प्लस के साथ, चलो प्लस के साथ होता तो फिर क्या होता? tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर
1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, तो टेन 45 1 प्लस टेन एक्स ओवर 1 माइनस टेन एक्स। लो ये इसके इक्वल है। ये x प्लस 45 हो या 45 प्लस एक्स हो, बात एक ही है। ये दो बातें याद रख लोगे कि नहीं याद रखोगे, मुझे ये बताओ। और अगर होता 45 पहले और x बाद में, तो फिर ये पहले होता और ये बाद में होता, वो भी मैं याद करवा दूं। मसलन क्या मतलब, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स अगर होता तो कैसे होता ये 1 माइनस टेन एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स। ओपन करके मैंने इनको अब यूज करना है, ये मेरे काम आने हैं, अब ये मेरे काम आनी है चीजें। लो जी, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जितने भी आगे वाले क्वेश्चन है ना, सारे के सारे ट्रिकी हैं, उनको करना पड़ेगा ध्यान से जरा। पार्ट नंबर 4 पे ही सबसे पहले मैं आता हूं। पार्ट नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 साइन एक्स माइनस कोज एक्स ओवर एक्स माइनस पाई बाय 4। लो बच्चों, इस क्वेश्चन पे जरा गौर करें। और यार कुछ परेशानी किस चीज की है भाई, है तो हमारे लिए लिमिट का ही क्वेश्चन ना। सबसे पहला काम क्या है, जल्दी बोलो, करो अप्लाई। जहां जहां वहां वहां लगा दो। यहां पे क्या लगाया, पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कोस पाई बाय 4 1 बाय स्क्वायर रूट 2, दोनों एक दूसरे से ऊपर क्या आ गया 0, नीचे x की जगह पे पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जी। लिमिट अप्लाई, फिर क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं। अच्छा जी, करो फिर सिंप्लीफाई। सर जी क्या सिंप्लीफाई करना है आपने, करो जी सिंप्लीफाई। अगर आप कहते हैं जी सिंप्लीफाई तो करो सिंप्लीफाई। क्या आपका दिमाग कह रहा है, क्या होना चाहिए, क्या करूं, कैसे करूं, क्या सिंप्लीफिकेशन करूं इसकी, सोचो। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन को 1 ओवर कोसिकेंड, कोस को 1 ओवर सीकेंड। साइन माइनस कोस का कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। यहां तो हो ना, इसका कोई फॉर्मूला होता हो तो मैं लिख लूं, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। फॉर्मूला बंद हो सकता है, किसका फॉर्मूला बंद हो सकता है, साइन का फॉर्मूला बंद हो सकता है। लेकिन चलो साइन का फॉर्मूला बंद हो गया, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा। तो बच्चों पहुंचा है बच्चा के वहां तक चले जाएं। लेकिन ये जितने क्वेश्चन है ना, आप जितने भी पार्ट रह गए, ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आज तक जो काम नहीं किया था ना वो करने लगे। क्या नहीं किया था, आज तक हमने लिमिट चेंज नहीं की थी। और वैसे भी अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए मैथ में ना एक मेथड यूज होता है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोबारा सुनना। ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई हमें वे नहीं मिल रहा होता, रास्ता नहीं मिल रहा होता है, उनके लिए हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना, पुट करना किसी और वेरिएबल के इक्वल। इस तरह से अपने क्वेश्चन को किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करके हमने मैथ्स में कई बार अपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जब आप 10th क्लास में थे तो अगर आपको याद हो, आप किसके इक्वल रखते थे, y के, याद है, तो आज आप y के इक्वल रख सकते हैं। y के इक्वल रख लें, z के इक्वल रख लें, h के इक्वल रख लें, आपकी मर्जी है, जिसकी मर्जी इक्वल रख लें। और आप करके आए हैं। आपको याद हो जब आप 10th क्लास में थे, आप बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो वहां पे x स्क्वायर इज इक्वल टू y रख लेते थे। यार ये मैथ में, अच्छा
इसका कोई ये नहीं होता। बच्चे आपके लेवल पे ना, बच्चों को पता है क्या चीज चाहिए? सर ये ख्वाब आपको कहां से आ जाता है कि इस सवाल में ये होना है? असल में तुम्हें इसका जवाब चाहिए। सर ये क्या, अचानक से हम सवाल कर रहे हैं, सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं, अचानक आप आए और आप कहते हैं जी अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सर ये मुझे कैसे याद रहेगा? मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं कितना के याद रखूंगा? मुझे कैसे भाई? नहीं, ये एक तो आपकी प्रैक्टिस, दूसरा ये कोई कहीं पे ये हतमी नहीं है कि भाई इसी में अप्लाई होना, किसी और में हो नहीं सकता। भाई वो आसान वे में हो रहे होते हैं। अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट किए बगैर करूंगा तो क्या पता मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? कहीं पे भी मैथ्स में आपकी मर्जी होती है, आपने पुट करना होता है लाजमी, जहां पे आपको कोई रास्ता नहीं मिलता। और कुछ सवालों में पुट बैक भी हो जाता है। अगर आपके आंसर के अंदर वो वेरिएबल नजर आए तो फिर पुट बैक करें, और अगर नहीं नजर आता तो अच्छी बात है। तो मैंने सोचा, अब देखना जरा मैंने क्या सोचा। मैंने सोचा, सर आपने कैसे सोचा? मैंने पंगे लिए होंगे। मैं मैथमेटिशियन हूं, जिसने ये क्वेश्चन बनाया है उसने पंगे लिए होंगे, पंगे लेकर उसका सोल्यूशन कोई निकाला होगा। तो जब मैथमेटिशियन फिर काम करते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं, और ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन है ना जिनमें सब्स्टिट्यूशन होनी है, आपने डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर का सारा रोला सारा है ही डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में सर क्यों डिनोमिनेटर का रोल है? क्योंकि न्यूमरेटर तो बन जाएगा। वो स्टूडेंट ने भी बता दिया कि सर अगर इधर π/4 हो, इधर भी कोस, इधर कोस के बाद साइन हो, साइन के पास कोस हो, तो ये साइन का फार्मूला बंद हो रहा है। ये साइन का फार्मूला सर कैसे? बल्कि इसको सब्स्टिट्यूट करने से पहले मैं तुम्हें अगर बताऊं, ये देखना जरा, अभी नहीं सब्स्टिट्यूशन की, जरा गौर करना। क्या मैं इसके साथ, आपने आंसर करना है, बल्कि मैं ना सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कराता हूं, वो ज्यादा इजी रहेगा। अगर मैं कहता हूं जी इसको लेट कर लें, किसके इक्वल? बोलो किसके इक्वल? y के इक्वल लेट कर लें, h के इक्वल लेट कर लें, ये आपकी मर्जी, जिसके मर्जी इक्वल लेट कर लें। अगर मैं लेट कर लूं किसके इक्वल? इसको लग जाने 10 मिनट। अब जितने भी क्वेश्चन, अब आपका आज का काम पता